एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने आदर्श अग्रवाल से एज प्रॉब्लम को पूरा कंप्लीट किया है 4 वीडियो में। आज से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को यानी चक्रवृद्धि ब्याज को शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने आपको दो तरीके से चलना है। पहला, आपको क्लास जो ऑफलाइन क्लास देते हैं वो प्रॉपर अटेंड करना है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वही हमारा यूएसपी है, यूनिक स्ट्रैटेजी पॉइंट। ठीक है, तो आपको हमारा ऑफलाइन क्लासेस आपको करना ही करना है ताकि टाइप वाइज आपको सारा क्लियर होते रहे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा अच्छे से पॉलिशिंग के लिए, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें और मजबूती से समझ में आए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन हल करने की एबिलिटी बढ़े, उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस में मेरा जो आर एस अग्रवाल का क्लास चल रहा है वो अच्छे से आपको अटेंड करना है। अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप गणित को सिर्फ देखिए और सुनिए। हम आपको पीडीएफ भेजते हैं, उसको पहले कॉपी में लिखिए। कॉपी में सारे क्वेश्चंस को लिखने के बाद मेरे वीडियो को देखते हुए सॉल्यूशन बनाइए, और फिर जो डाउट बनता है वो जो पीडीएफ भेजेंगे सॉल्यूशन का उसको देखिए। उसके बाद धीरे 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 अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। एक तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, अनुपात पता होना चाहिए। जैसे कभी भी ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दे दे, 2 ईयर्स का दे दे, तो इसका रेशियो होता है 2:1। 3 साल का दे दे तो इसका रेशियो होता है 3:3:1। 4 साल का दे दे तो इसका रेशियो होता है 4:6:4:1। और 5 साल का दे दे तो इसका हो जाता है 5:10:10:5:1। रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। 2 साल के लिए दे दिया तो 2:1। 3 साल के लिए दे दिया तो 3:3:1। 4 साल के लिए दे दिया तो 4:6:4:1। 5 साल के लिए दे दिया तो 5:10:10:5:1। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये चीज़ आया कहाँ से, ये रेशियो आया कहाँ से, ज़रा इसको भी समझा जाए। किस तरह का जो रेशियो है ये आया कहाँ से, इसको देखा जाए। देखिए, चलिए समझने की प्रयास करते हैं किस तरह का रेशियो आखिर कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, 1 साल का जो रेशियो होता है ना, 1 साल का वो 1 होता है। 2 साल का जो रेशियो होता है ना वो 1 लिख दिए, और 2 साल का रेशियो है तो 1 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए। यानी इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 साल का तो 1 लिख दिए, 2 साल का तो 2 लिख दिए, पहले 2 लिख दिए फिर ये वाला को उतार दिए, 1 लिख दिए। 3 साल का रेशियो है, ठीक है, तो 3 लिख दिए, फिर इन लोग दोनों को जोड़ के लिख दिए, 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गया, फिर आखिरी वाले को उतार दिए। 4 साल का रेशियो है तो 4 लिख दिए, फिर इन लोग को दोनों को उतार दिए, 3 और 3 कितना होता है जोड़ के 6, फिर इन लोग दोनों को जोड़ दिए, 3 और 1 कितना होता है 4, फिर आखिरी वाले को उतार दिए। 5 साल का रेशियो है तो पहले 5 लिख दिए, फिर 6 और 4 कितना होता है 10, फिर 6 और 4 कितना होता है 10, फिर आखिरी वाले को उतार, सॉरी 4 और 1 कितना होता है 5, फिर आखिरी वाले को उतार दिए। यही तो रेशियो है भाई, कोई बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इसको सीखे बिना फिर आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। 1 साल का रेशियो है तो 1, 2 साल का रेशियो है तो 2, और इसको उतार दीजिए आखिरी वाला। 3 साल का रेशियो है तो 3, ऊपर में 2 है तो जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, जोड़ा गया ना, अब आखिरी वाले को उतार दीजिए। 4 साल का रेशियो तो 4, ऊपर वाला जोड़िए, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और कोई जोड़ने के लिए है क्या, नहीं है ना, तो आखिरी वाला उतार दीजिए। 1 का 1 ही बार रेशियो मिलेगा, 2 बार 2 का 2 बार रेशियो मिलेगा, 3 का 3 बार रेशियो मिलेगा, 4 का 4 बार रेशियो मिलेगा। 5 का रेशियो निकालिए, आखिरी वाला को लिख दीजिए, सबसे पहले 5 लिख दीजिए, 6 और 4 10 लिख दीजिए, 6 और 4 10 लिख दीजिए, 4 और 1 5 लिख दीजिए, आखिरी वाले को उतार दीजिए। 5 है तो 1 2 3 4 5 बार रेशियो मिलेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हाँ भाई बहुत आसान है रेशियो को निकालना। ये हो गई रेशियो की बात। इसके बाद अगर हम लोगों को कुछ समझना है तो फिर हम लोगों को अब समझना है इफेक्टिव दर। देखिए, कभी भी अगर क्वेश्चन 2 साल का देगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो आसान होगा। जैसे बोलेगा कभी भी 5%, तो 5 का डबल कितना होता है, 5×2=10। वेरी गुड। अब 5 का स्क्वायर 25, तो 10.25%। किसी का भी क्वेश्चन का निकाल दीजिएगा 10.25, आंसर आ जाएगा। अगर एग्जाम में दिया 4%, तो 4×2=8, और 4 का स्क्वायर 16, तो 8.16%। ये सब दर है इसका, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में कि भैया 6% का बताओ, तो 6×2=12, और 6 का स्क्वायर 36, तो 12.36%। आगे काम बताएंगे इसका क्या करना है, फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए। 7 का डबल 14, 7 का स्क्वायर 49। इस तरह से ये इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए काम करता है। ठीक हो गया बात यहाँ तक। अब आइए, जो अब आपने रेशियो सीखा और अनुपात सीखा,
उसके मदद से हम लोग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। आप अपना पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 आर.एस. अग्रवाल का निकाल के बैठ जाइए। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि 6,750 रुपया मूलधन है, यानी जो प्रिंसिपल है वो 6750 है। ठीक है भाई, ये प्रिंसिपल है। रेट है 62/3%, यानी 62/3, 6×18 19 20 20/3 प्रतिशत का 100 नीचे कटा तो आया 1/15। ठीक भाई, टाइम कितना दिया हुआ है? 3 साल। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 साल। ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 62/3, काटिएगा तो 1/15 और टाइम दिया हुआ 3 साल। 3 साल के लिए सबसे अच्छा बात होता है रेशियो से बनाना क्वेश्चन को। ठीक है, रेशियो से बनाते हैं तो 3 साल का रेशियो कितना होता है? 3:3:1। अभी अभी आपने सीखा था, यहाँ पे सीखे थे क्या? 3:3:1। ठीक है, हाँ सीखे थे, तो वेरी गुड। 3 साल का रेशियो होता है ना, 3:3:1। देखिए, सबसे पहले कितना रुपया आपने बैंक से उधार लिया उसको लिख लीजिए 6750। कितना का रेट पड़ रहा है उसमें? 62/3%, यानी 1/15। काटिए इसको तो आया 450। अब 450 पे दर लगा दीजिए। कितना? 1/15 जो दर है, 15×3=45, यानी 30 रुपया। अब इस 30 पे दर लगा दीजिए 1/15 का, 15×2 30, यानी 2 रुपया। रेशियो कितना है? 3:1। ठीक है, यही रेशियो ना, 3:3:1। ऐड कीजिए, 450 को 3 से गुना कीजिए, 1350, प्लस 30×3=90, प्लस 2 1 कम 2, सबको ऐड कीजिए, 1482 रुपया। क्वेश्चन का आंसर ये होगी आपका एग्जाम्पल नंबर 1। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि प्रिंसिपल 16,000 रुपया। ठीक है भाई, प्रिंसिपल 16,000 रुपया ले लेते हैं। अच्छा, रेट है 10%। रेट कितना दिया हुआ? 10%। ठीक है भाई, रेट 10% ले लेते हैं। टाइम दिया हुआ 1 साल, टाइम 1 साल दिया हुआ, ले लेते हैं। बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए हाफ ईयरली। कभी भी अगर हाफ ईयरली बोलेगा ना, अर्धवार्षिक, क्या बोलेगा? अर्धवार्षिक बोलेगा या 6 माही बोलेगा हिंदी में? अर्धवार्षिक या 6 माही, इंग्लिश में हाफ ईयरली ही बोलेगा। देखिए, कभी भी अगर वो अर्धवार्षिक बोले, रेट को आधा कर देने का, टाइम को डबल कर देने का, तो रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 2 साल। और 2 साल वाला क्वेश्चन अभी हम आपको बताए थे, इफेक्टिव रेट से बनाना बहुत आसान है। 5% का इफेक्टिव रेट, 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25, तो 10.25%। यही हो गया ना, 5 का डबल 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10.25%। तो बस कुछ नहीं कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। 16,000 का 10.25% निकाल दीजिए। परसेंट का 100, पॉइंट का हटाएं, 100 आया, काटिए, 1640 रुपया क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2, 1640 रुपया क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि 1,25,000 रुपया प्रिंसिपल है। कितना है प्रिंसिपल? 1,25,000 रुपया। रेट है 8%, टाइम है 9 महीना। ठीक है, 9 माह ना, 9 मंथ्स। और बोला है चक्रवृद्धि ब्याज की याद कीजिए, जबकि ब्याज की दर त्रिमाही हो। अगर कभी भी ब्याज की दर तिमाही बोले, इंग्लिश में बोलेगा क्वार्टरली, हिंदी में बोलेगा तिमाही। कभी भी ब्याज की दर तिमाही बोले तो याद रखना कि रेट को 4 से भाग करना, टाइम को 4 से गुना करना। तिमाही में रेट को 4 से भाग करना, टाइम को 4 से गुना करना। 4 दूनी 8, रेट हो गया 2%। 9 चौके 36 माह, 36 माह का मतलब हुआ 1 साल में 12 महीना, तो 36 माह का मतलब हुआ 3 साल। कितना? 3 साल। तो रेट हमको मिल गया 2%, टाइम हमको मिल गया 3 साल, और मेरा जो धनराशि है वो 1,25,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि रेट कितना निकल गया और टाइम कितना निकल गया। अगर क्वेश्चन बोलता है त्रिमासिक, तिमाही, क्वार्टरली, इस तरह से। अब देखो, इसको बनाने का तरीका सीखो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका तुमको सिखा रहे हैं जो आगे काम करेगा। 1,25,000 रुपया है, इस पे रेट कितना लग रहा है? 2% का।
2% का, यानी इसका डबल कितना हो गया 2500 रुपया। यानी अगर हम पहला साल के बारे में बात करें, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, क्योंकि 3 ही साल है ना। अगर हम पहला साल के बारे में बात करें तो पहला साल जो हमको बैंक में देना पड़ेगा वो हमको देना पड़ेगा 2500 रुपया। दूसरे साल भी हमको बैंक में देना पड़ेगा 2500 रुपया। तीसरे साल भी हमको बैंक में देना पड़ेगा 2500 रुपया, क्योंकि 2500 रुपया ही मेरा 12,000 1,25,000 रुपये का 2% ब्याज पड़ रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात अब, ठीक है, याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो पहले साल के ब्याज पर भी लगता है, वो पहले साल के ब्याज पर भी लगता है। यानी 2500 रुपया यहाँ पर है तो इस 2500 पे भी 2% का ब्याज लग जाएगा। इस 2500 पर भी 2% का ब्याज लग जाएगा। और इस 2500 का 2% होगा कितना, अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 50 रुपया। देख लो, 2500 का 2% निकाल लो, 50 रुपया। समझ में आ रहा है तुमको बात? तो इस 2500 का, अच्छा इसको एक सेकंड थोड़ा सा अच्छा बनाते इसको, 2500 का 2% कितना हो गया 50 रुपया। यानी यहाँ पर जो पहला बार में तो 2500 रुपया मिला ही ब्याज, दूसरे बार में 2500 रुपया मिला ही, तीसरे बार में 2500 रुपया मिला ही। अगर पहला साल में कोई ब्याज है इस पर भी 2% मिला, कितना मिला 50 रुपया। अब याद रखना, इस तीसरे साल के ऊपर ये 2500 है, इस पर 2% मिलेगा 50 रुपया, और इसके ऊपर ये 50 रुपया भी है, 50 रुपया का भी 25% मिलेगा, 2% मिलेगा। और 50 रुपया का 2% कितना होगा, 50 का 2% कितना होगा, 50 दूनी 100, 2 से 2 क्या 1 रुपया। यानी जो हमको टोटल ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, देखो जो हमको टोटल ब्याज मिल रहा है 2500 मिल रहा है हमको 3 बार, यहाँ पर पहला साल, यहाँ पर दूसरा साल, यहाँ पर तीसरा साल, प्लस 50 रुपया 50 रुपया 1 रुपया, यानी 50 रुपया 50 रुपया और 1 रुपया, यानी 101 रुपया, 101 रुपया, 101 ही मिल रहा है ना, 50 50 50 50 रुपया 50 रुपया। अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, इस 2500 पे भी तो 50 रुपया मिलेगा। एक बार हम इसको फेयर करके बनाते हैं तुमको, ठीक है, एक बार इसको हम फेयर करके बनाते हैं। देखो, थोड़ा सा मोबाइल पे पढ़ाने से दिक्कत हो जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि सिखाना भी तो तुमको ज़रूरी है। देखो बहुत आसान होता है, दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस पे, समझना बात को। 1,25,000 रुपया है, इस पर एक आदमी बोला कि 2% का ब्याज चलेगा। 2% क्यों आया समझ पा रहे हो ना, यानी आपका जो ब्याज मिलेगा 2500 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई, 2500 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। तो बैंक गया, ये पहला साल बोला कि 2500 का ब्याज देंगे, दूसरे साल भी आपको 2500 का ब्याज देना होगा, और तीसरे साल भी आपको 2500 का ब्याज देना होगा। ये जो 2500 2500 2500 जो तीनों एक बार में दिया जा रहा है ना, ये साधारण ब्याज है। क्या ये सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो ब्याज पर भी लगता है। यानी ये जो दूसरे साल जो 2500 रुपया देने गया ना, तो बोला कि पहला साल जो 2500 रुपया दिए उस पर भी ब्याज लगेगा। तो 2500 का जो 2% होता है वो होता है 50 रुपया। तीसरे साल के ऊपर गौर करो, तीसरे साल के ऊपर गौर करो, यहाँ पर एक बार 2500 है, इसका 50 रुपया मिलेगा, थोड़ा लाइट कलर हो गया। यहाँ पर एक बार 2500 है, इसका 50 रुपया मिलेगा, और यहाँ 50 रुपया जो है इसका 2% यानी 1 रुपया मिलेगा। यानी यहाँ पर जब हम पहुँचे, यहाँ पर जब हम पहुँचे तो इसका ब्याज तो मिला ही, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो इसका भी ब्याज मिला, इसका भी ब्याज मिला, इसका भी ब्याज मिला। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना मिल गया जरा देखा जाए। 2500 मिल गया हमको कितने बार, 3 बार, प्लस 50 मिल गया कितने बार, 3 बार, प्लस 1 रुपया। टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7651, 7651 रुपया। उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो फिर रेशियो मेथड का प्रयोग कर लो। कितने साल के लिए पैसा दे रहे हो, 3 साल के लिए, तो रेशियो मिलेगा 3 3 1। तो पहला साल तुम जब बैंक गए तो तुम बैंक लेकर के गए पैसा कितना, 1,25,000 का 2% देने। 1,25,000 का 2% जब तुम दिए तो तुम दिए 2500 रुपया बैंक में। अब इस 2500 का 2% निकाल दो, 2500 का 2% निकाल दो,
2500 का 2% कितना हुआ, 50 रुपया हुआ। अब इस 50 का 2% निकाल दो, 50 का 2% कितना हुआ, 1 रुपया हुआ। इंटू कर दो 3 से, इंटू कर दो 3 से, इंटू कर दो 1 से। 3 3 1 का रेशो आता है ना, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू कितना, यहाँ आ गया 7500, यहाँ आ गया 150, यहाँ आ गया 1 रुपया। टोटल ब्याज कितना हो गया, 7651, 7651। वही बात पड़ गया 3:3:1 का रेशियो से, एक ही बात पड़ गया क्वेश्चन का। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 4। 9000 का 10%, यानी जो मूलधन दिया हुआ है वो 9000 रुपया दिया हुआ है, जो रेट दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। 2 साल 4 महीना, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल 4 माह। 2 साल 4 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वार्षिक हो यानी एनुअल। ठीक है भाई, 2 साल 4 महीना। देखो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाएगा ना बेटा 4 महीना 5 महीना, तो फिर रेशियो से बनाना टफ हो जाएगा। फिर तुमको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कितना साल के लिए है, 3 साल के लिए। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 9000 का 10% निकाल लोगे ना, 900 रुपया। पहला साल भी बैंक में गया, दूसरा साल भी 9000 का 10% गया, तीसरा साल भी 9000 का 10% गया। 3 साल तो हो गया। 2 साल 4 महीना, 2 साल तो पार हो गया ना, पहला साल दूसरा साल। जो 4 महीना हुआ वो तीसरे साल के अंदर ही तो आएगा ना। 2 साल तो पार हो गया, जो 4 महीना है या 5 महीना वो 6 महीना है, वो किसके अंदर आएगा, चौथा साल। जो चौथा महीना जो है वो तो तीसरे साल के अंदर ही आएगा ना। जैसे 2021 पहला साल, 2022 दूसरा साल, तो 4 महीना 2023 के अंदर ही तो आएगा। ठीक है, इसलिए 3 साल लिखे हैं यहाँ पे। याद रखना पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो इस 900 का 10% लगा तो मिला 90 रुपया। ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तीसरे साल पहुंचे, इस 900 का फिर 10% यानी 90 रुपया। अब इस 900 का 10% यानी 90 रुपया। इस 90 का 10%, 90 का 10% कितना होता है, 9 दूनी 90 यानी 9 रुपया। ठीक है, लेकिन याद रखो कितना महीना के लिए निकालना है तुमको, 4 महीना के लिए। और ये जो तीसरा साल तुमको दिख रहा है ना, ये जो तीसरा साल तुमको दिख रहा है, ये जो तीसरा साल दिख रहा है, ये कितने साल के दिख रहा है, तो पूरा 12 महीना का दिख रहा है। यानी 12 महीना का तुमको नहीं निकालना है, तुमको तो केवल निकालना है कितने महीने के लिए, 4 महीना के लिए। तो केवल 4 महीना का जब तुम निकालोगे, एक सेकंड, तुमको तो 4 महीना का निकालना है, और तीसरा साल तो पूरा 12 महीना का होता है। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी तुमको केवल इसका 1/3 चाहिए। 900 तो पूरा 12 महीना का था, 4 महीना तो तुमको निकालना है, तो केवल 4 महीना, 4 तिया 12 होता है ना, तो केवल 1/3 चाहिए तुमको। यानी इसमें ये जो ब्याज निकल रहा है तीसरे साल का, 900 रुपया, 90 रुपया, 90 रुपया और 9 रुपया, ये पूरा 12 महीना का है। क्वेश्चन कहता है 2 साल 4 महीना, 4 महीना का मतलब 4/12 यानी 1/3। काटो इसको, कितना मिला, 300। काटो इसको, कितना मिला, 30 तिया 90, 30 रुपया। काटो इसको, कितना मिला, 30 रुपया। काटो इसको, कितना मिला, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया, ऐड करो, 90 90 90, 900, 90, 300, 30, 30 और 3 ऐड कर लोगे ना, तो आ जाएगा कितना, 2253 रुपया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 2253, 2253 रुपया ब्याज पड़ा। और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया है, अंतर। ठीक है, तो अंतर जब भी देगा तो याद रखना परसेंटेज से बनेगा। किससे बनेगा, परसेंटेज से बनेगा। तो 2 साल का अंतर दिया है तो परसेंटेज का स्क्वायर करना, 3 साल का अंतर देगा तो परसेंटेज का क्यूब करना। तो कितना परसेंटेज है, 12%। 12% का मतलब 12/100, 4 तिया 12, 25 चौके 100। कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, तो 2 का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 625 हुआ। ये जो नीचे वाला होता है ना, ये होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। ऊपर वाला होता है ना, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, CI माइनस SI। नीचे वाला होता है मूलधन, ऊपर वाला होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, CI माइनस SI। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 180 रुपया है। तो हम लोग का जो अंतर आया वो कितना आया, 9 आया। तो अगर 9 बराबर 180 है तो क्वेश्चन पूछा है मूलधन ज्ञात करें, तो 625 बराबर कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 625 को 20 से गुना करो तो आ जाएगा 12500। क्वेश्चन का आंसर 12,500। उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन 2 साल तथा 3 साल का मिश्र धन 9680 और 10,648 हो जाते हैं। यानी चक्रवृद्धि ब्याज बैंक दिया, 2 साल के बाद ना वो पैसा जब बैंक गए तो बैंक वाला बोला कि आपका पैसा हो गया 9,680, और 3 साल के बाद जब गए ना बैंक, तो बैंक बोला आपका पैसा हो गया 10,648, बढ़ रहा ब्याज के कारण। तो दर की प्रतिशत ज्ञात करें, क्या पूछा हमसे कि दर की प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा बढ़ा कितना, 2 साल और 3 साल, यानी 1 साल में पैसा बढ़ा कितना। तो पैसा पहले 2 साल में था कितना, 9680 2 साल में। तीसरा साल यानी 1 साल के बाद जब हम बैंक गए तो बढ़ के हो गया 10,648। तो पैसा बढ़ गया कितना, 9680, 10,648 का अंतर निकाल देते हैं तो कितना बढ़ गया, 968 बढ़ गया। 968 कितना से बढ़ गया, 9680 से बढ़ गया। प्रतिशत का 100 ले लिए, प्रतिशत का 100 ले लिए। तो 0 से 0 कटा, 968 बार में कटा, क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 10%। यानी कितना रेट था, 10%। देखो 9,680 से 10,648 हो गया, कितना बढ़ा, 968। कितना से बढ़ा, 9680 से। आंसर मांगा है पर रेट, रेट यानी दर, दर किस में निकलता है, प्रतिशत। निकाल दिए, क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 10%। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में मूलधन भी ज्ञात करने बोला है ना, प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी ज्ञात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में भाई, प्रिंसिपल भी ज्ञात कर ही लेते हैं जब इतना कर लिए हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि दर भी बताइए और मूलधन भी, ये प्रिंसिपल भी बताइए। कितना आया, 10%। कितने साल में, 2 साल में। अच्छा 2 साल में पैसा कितना हो जा रहा है, 2 साल में पैसा हो जा रहा है कितना, 9680, यानी प्रिंसिपल है 10%। तो प्रिंसिपल का 10% लग रहा है, 10% का मतलब होता है 10/100, यानी 10 में 1 बढ़ रहा है। यानी पहला साल बढ़ा 11/10, दूसरे साल भी बढ़ा 10 में 1, 11/10, और ये 2 साल में पैसा बढ़ के हो गया 9680। कितना हो गया बढ़ के, 9680। यानी हमको प्रिंसिपल बताना है। तो 9680 इंटू, उलट के हो जाएगा 10/11, उलट के हो जाएगा 10/11, काट के लिए आना, जितना आ जाएगा आंसर, हमको लगता है काट के तुम ही होगे, 8,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 आ जाओ। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 20,080 रुपया है। यानी रेट दिया हुआ है हमको 8%, रेट दिया हुआ है 8%। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 2 साल। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हमको 20,080 रुपया, 2080। और बोलता है इसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 8% की दर से 2 साल में 2080 हो जाता है, तो हमसे पूछा है कि बताइए तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेट से क्वेश्चन बनाते हैं। रेट है 8%, 8% को हल करते हैं, 4 दूनी 8, 4 से गया 25 बार में 2/25। ठीक है, तो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए है। तो याद रखना स्क्वायर जब भी करोगे तो हो जाएगा 4/625। कितना हो जाएगा, 4/625। ये इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो नीचे दिख रहा है ना ये प्रिंसिपल होता है, जो नीचे दिखता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। तो मूलधन कितना है, 625 रुपया। कितना है मूलधन, 625 रुपया। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो पहला साल यहाँ, दूसरा साल यहाँ। पहला 625 में ब्याज, अच्छा एक सेकंड, रेट भी तो लग रहा है। 625 में कितना लग रहा है ब्याज, 1/25, 2/25 आया था क्या, 2/25।
25 से गया ये 25 बार में, 25 दूनी 50 रुपया। तो फिर दूसरे साल भी 625 में 2/25 लगेगा 50 रुपया। अब पहला साल के ब्याज में भी ब्याज लगेगा, 25 में भी 2/25 लगेगा। 25 दूना 25 और 2 दूनी कितना हो गया 4 रुपया। ठीक हो गया बात यहाँ तक। तो टोटल ब्याज हो गया 50, 50, 100 और 4 104। कितना हो गया 104। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब ये पूरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज है 104, किताब में दिया हुआ 2080, तो 104 बराबर अगर 2080 है, और ये जो नीचे दिखता है ना सेम सेम ये होता है साधारण ब्याज। तो 50, 50, 100, 100 बराबर कितना, 104 बराबर 80 है तो 100 बराबर कितना, तिरछा गुना करो तुमको पता चलेगा 100 बराबर 2000 रुपया। कितना 2000 रुपया। ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, कितने समय में 800 रुपया, यानी टाइम बताना है। कितने समय में 800 रुपया का 10% की दर से 6 माही चक्रवृद्धि मिश्र धन 926.10 हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल 800 रुपया है। कितना हो जाएगा भाई, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 926.10 हो जाएगा। रेट कितना है 10%। और हमको बोला है टाइम बताना। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है, वो 6 माही है यानी हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है तो जो भी टाइम होगा वो तो 2 से इंटू होगा, और रेट क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। तो रेट आ जाएगा हम लोगों का 5%। 5% का मतलब कितना हुआ 1/20। कितना हुआ 1/20। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कभी भी मिश्र धन दे देना तो उसके अनुपात से क्वेश्चन बनाना आसान होता है। मिश्र धन दे दे तो क्वेश्चन को अनुपात से बनाना आसान होता है। तो ये जो 1/20 तुमको दिख रहा है क्या, नीचे वाला होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 20। ऊपर वाला होता है ब्याज। अगर ऐड कर दोगे ना तो अमाउंट आ जाएगा 20 और 1 कितना हो गया अमाउंट 21 रुपया मिश्र धन। यानी कभी भी नीचे वाले को ऊपर वाले में ऐड कर दोगे तो मूलधन और ब्याज को जोड़ करके मिश्र धन बन जाता है। कितने साल के लिए है, कितने साल के लिए है, टाइम तो पूछा है इसमें, टाइम तो मालूम ही नहीं कि कितने साल के लिए है। ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 800 रुपया 926.10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने साल के में हो जाएगा। अच्छा, कितना रुपया हो रहा है 800 रुपया हो रहा है। कितना रुपया हो रहा है 800 रुपया, और यहाँ कितना है 9261.10। देखो 800 रुपया हो जा रहा है 926.10। ठीक है, अगर तुम यहाँ से पॉइंट हटाओ, एक सेकंड इसको थोड़ा सा साफ लिखते हैं। देखो समझो 800 रुपया प्रिंसिपल है, कितना हो जा रहा है 926.10। ठीक है, अगर तुम यहाँ से पॉइंट हटाओ तो यहाँ नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा, ये जीरो कट जाएगा और ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा। तो ये बनेगा 8000 और ये बनेगा 9261। तुमको मालूम है क्या 8000 किसका, 8000 जो है किसका स्क्वायर या क्यूब होता है, और 9261 किसका होता है। तो 8000 जो है ना 8000 और ये 9261 ये 20 का क्यूब होता है, और 9261 किसका क्यूब होता है 21 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है 21 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर में दिखता है यही टाइम होता है, जो पावर में दिखता है ना यही टाइम होता है। तो टाइम कितना निकला 3। लेकिन याद रखना कि एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है तो बाई 2 किए तो वैल्यू कितना आ गया 1.5 साल। 3/2 का मतलब 1/2। हाफ ईयरली बोला है तो क्या करना होगा, टाइम को बाई 2 करना होगा। अभी तुम बोलोगे कि अभी तो आप सिखाए थे सर कि टाइम को इंटू करते हैं 2 से। हाँ, क्वेश्चन में जो काम करते हैं ना आंसर में उल्टा करते हैं। अगर क्वेश्चन में हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अगर आंसर में हाफ ईयरली है और आंसर में टाइम आ रहा है तो फिर हाफ मल्टीप्लाई का जगह डिवाइड करेंगे 2 से। तो कितना आ गया यहाँ पे 1/2 यानी 1.5 साल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 भी तुमको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है।
एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 साल का साधारण ब्याज 160 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 साल का साधारण ब्याज 160 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है, 2 साल में साधारण ब्याज कितना है? सिंपल इंटरेस्ट 160। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साधारण ब्याज हमेशा 1 साल का निकाल लिया करो। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल का अगर 160 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 80 रुपया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 170। तो 160 था 2 साल में साधारण ब्याज, और 2 साल में साधारण ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट 170। तो कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। 160 से 170 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। हमसे पूछ रहा है क्या? हमसे पूछ रहा है दर की प्रतिशत। रेट कैसे बताते हैं? कितना बढ़ा, 1 साल में कितना था, कितना बढ़ा, 1 साल में कितना ब्याज था, प्रतिशत का 100। 0 से 0 काटे, 4 से काटे 2 बार में, 4 से काटे 25 बार में, 25/2 यानी 12.5%। 25/2 यानी 12.5%। कभी भी अगर तुमको रेट निकालना होगा ना तो ऐसे निकाल देना, जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ब्याज जितना एक्स्ट्रा हो गया वो ऊपर, नीचे 1 साल का SI, 1 साल का साधारण ब्याज 1900। तो देखो साधारण ब्याज 160 था, चक्रवृद्धि ब्याज 170, एक्स्ट्रा कितना आया? 10। 2 साल का साधारण ब्याज 160 रुपये, तो 1 साल का कितना? 80, प्रतिशत का 100 बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। अगली क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। एग्जाम्पल 8 हम करवाए हैं तुमको। अच्छा, एग्जाम्पल 8 छूटा हुआ ना, चलो करवा देते हैं। एग्जाम्पल 8 छूट गया था। एग्जाम्पल 8 कहता है कि कितने समय में, समय निकालना बड़ा आसान है बेटा। कितने समय में, कभी भी समय पूछे ना तो कुछ नहीं करना, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल देना। मूलधन है 2000 और ये है मिश्रधन 2420। कट रहा है क्या? 0 0 काट दो। और कट रहा है क्या? 100 बार में कट रहा है। और कट रहा है क्या? 121 बार में कट रहा है। अब कट रहा है क्या? नहीं। तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। 121 किसका होता है? 11 का। जो पावर में दिखे वही टाइम है, तो कितना साल? 2 साल। जो पावर में दिखे ना वही टाइम है, तो कितना साल? 2 साल। ठीक है, बहुत आसान होता है टाइम निकालना। इससे पहले क्वेश्चन अभी इसमें किए भी थे ऐसा, बस उसमें बाई 2 कर दिए थे क्योंकि हाफ ईयरली था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, रेट दिया हुआ 8%। ठीक है, 2 साल, टाइम दिया हुआ 2 साल। ठीक है, 2 ईयर्स। कोई दे 14,580, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के बाद दे कभी भी ये दे दिया रहे ना तो इसका मतलब समझना मिश्रधन है, अमाउंट है। कितना है अमाउंट? 14,580 रुपया। दे मैंने देना है, देना यानी वापस करना। वापस कब क्या करेंगे? तो मूलधन थोड़ी वापस करेंगे, हमको तो वापस करना होगा इसका मिश्रधन, ब्याज को मिला करके। तो वर्तमान मूल्य कितना होगा? 14,580 तो हम वापस करेंगे बाद में, तो अभी का वर्तमान क्या होगा? वर्तमान बोले तो क्या? प्रिंसिपल। तो अमाउंट जब भी दिया गया रहेगा रेशियो से खेल जाना। 8% है, 4 दूनी 8, 4 से गया 25 में। प्रिंसिपल कितना हो गया? 25। अमाउंट हो गया 25 में 2 बढ़ के कितना? 27। कितना साल है? 2 साल। कितना साल है? 2 साल है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। तो क्वेश्चन कहता है कि हम लोग का मिश्रधन तो आया 729। क्वेश्चन कहता है कि मिश्रधन है 14,580। तो अगर 729 14,580 के बराबर है तो बताइए मूलधन 625 कितना के बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 12,500।
ठीक है, आंसर आ जाएगा कितना, 12,500, है ना। तो उम्मीद है कि तुमको ये भी समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल 11 तक कर लिया और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना साल का, 2 साल का। ठीक है, तो चलो बताते हैं इसका कितना मिलेगा। 2 साल का पूछा है, तो 2 साल का पूछा है तो रेशियो से अगर बनाएंगे तो 2 साल का रेशियो याद है क्या, 2:1, 2:1। तो कितना रुपया है, 45,000 रुपया, 45,000 रुपये। रेट कितना लग रहा है, 15%। 45,000 का 15% निकालेंगे तो मिलेगा 6750। अब ये 6750 में फिर 15% निकलेगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 1012.5। रेशियो कितने का मिला, 2:1। रेशियो कितने का मिला, 2:1। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 13,500। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो वही आ जाएगा, और ऐड करोगे तो आ जाएगा 14,512.5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसको और एक तरीके से सिखा देते हैं बनाना। कितना रुपया है मूलधन, 45,000 रुपया। कितना परसेंट है, 15%। 15% को हल करो, कितना मिला, 6750। पहला साल भी 6750, दूसरे साल भी 6750। साधारण ब्याज सेम रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 6750 पर भी 15% लग जाएगा, है ना। और ये मिलेगा 1012.5। ठीक है, तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्जित हुआ मिला, वो मिला हमको कितना, 6750 प्लस 6750 यानी 2 बार, और 1012.5 एक बार। ऐड कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके इस पे जोड़ दो, क्वेश्चन का आंसर होगा 14,512.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रिंसिपल 10,000 रुपया है। कितना है प्रिंसिपल, 10,000। टाइम 3 साल है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि पहला साल का रेट है 4%, ठीक है, दूसरे साल का रेट है 5%, ठीक है, तीसरे साल का रेट है 6%। ठीक है भाई, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको बनाने में। देखो, पहला साल 10,000 रुपया का पहला साल कितना लग रहा है, पहला साल कितना लग रहा है, 4%। तो तुम क्या करो कि 10,000 रुपया का 4% निकाल दो, 400 रुपया पहला साल का ब्याज। दूसरे साल में 10,000 का कितना लग रहा है, दूसरे साल में 10,000 का लग रहा है, कितना बोला है क्वेश्चन, 5%। तो कितना निकल जाएगा, 500 रुपया। तीसरे साल में 10,000 का कितना बोला है, 6%। तुम कहे निकल रहे हो भाई यहाँ से, 6%, तो कितना निकल जाएगा, 600 रुपया। ठीक है, पहला साल का 4%, दूसरे साल का 5%, तीसरे साल का 6%। अब दूसरे साल पहले साल पे भी ब्याज लगेगा, तो 400 पर भी ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरे साल का ब्याज कितना है, 5%। तो 400 का 5% कितना हो जाएगा तुमको मालूम है, 5 के 20 रुपया। तीसरे साल जब तुम जाओगे तो 400 का फिर 6% निकलेगा, यानी 6 चौके 24 रुपया। 500 का 6% निकलेगा, यानी 5 छक 30 रुपया, और 20 का 6% निकलेगा, यानी 6 दूनी 12, यानी 1.2 रुपीज़, है ना। 20 का 6%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोला, सबको जोड़ दो, इसको जोड़ो, 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 कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 1575 रुपया 20 पैसा या 2 पैसा। ठीक है, 20 पैसा। उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 110, 100,000, 16 लाख। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 16 लाख रुपया। ये टाइम दिया हुआ 2 साल। ये दर दिया हुआ 10%। ये 6 माही
देय से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है भाई, छमाही से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इसका छमाही। छमाही बोला, मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 4 साल, और 10% है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए 2 से, ये हो गया कितना 5%। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। 4 साल का है, 4 साल का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना तो रेशियो से बनाना ही अक्लमंदी है। ठीक है, किससे, रेशियो से। 4 साल का जब भी आ जाए तो रेशियो होता है कितना, 4, 6, 4, 1। ठीक है, 4, 6, 4, 1। अच्छा, एक आसान तरीका इसका एक ट्रिक बता देते हैं। अंत में 1 का गुना है, तो जिस ऑप्शन में अंत में 1 होगा ना, हमेशा वही आंसर होगा। कभी भी अगर 4 साल का आ जाए ना तो देख लेना किसी ऑप्शन में अंत में 1 होना चाहिए। अगर अंत में 1 है तो तुमको फायदा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है ये 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ऑप्शन के अंत में 6 है, दूसरा ऑप्शन के अंत में 1 है, तीसरा ऑप्शन के अंत में 8 है, चौथा ऑप्शन के अंत में 6 है, तो दूसरा ऑप्शन के अंत में 1 है, वही आंसर होगा। तो कभी भी 4 साल का क्वेश्चन आ जाए तो अंत में ऑप्शन में 1 देख लेना। अगर 1 से अधिक ऑप्शन में 1 रहा तब बनाना, नहीं तो फिर बनाने के टाइम नहीं बर्बाद करना। जैसे इस क्वेश्चन में टाइम नहीं बर्बाद करना था, फिर भी बना देते हैं। तो 16 लाख रुपया है। सोलह लाख रुपया है, कलर थोड़ा बदल लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। 16 लाख का 5% है ना ब्याज, 5% आया था, तो कितना निकलेगा इसका, 16, 85, 8,000। अब 8,000 का 5% निकाल देते हैं, 8, 5, 40 यानी 400। फिर 400 का 5% निकाल देते हैं, 5 चौके 20 रुपया। और फिर 20 का 5% निकाल देते हैं, 1 रुपया। 4 से गुना, 6 से गुना, 4 से गुना, 1 से गुना, 4, 6, 4, 1, 8 चौके हो गया 4, 6, 4, 1। वैल्यू ऐड कर लेना है ना, गुना करके। 8 चौके 32, 4 छक 24, 20 चौके 80, ऐसे करके गुना कर लेना। आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी 34481। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 16,000 रुपया का प्रिंसिपल 16,000 रुपया है, रेट दिया हुआ 20%। ठीक है भाई, 20%। टाइम दिया हुआ 9 महीना, तो 9 माह ले लिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, त्रिमासिक हो यानी क्वार्टरली। जब भी क्वार्टरली बोले, रेट को 4 से भाग, टाइम को 4 से गुना, रेट हो गया 5%, 9 चौके 36 महीना। 36 महीना बोले तो 3 साल, क्योंकि 12 36 होता है, 3 साल हो गया। चलो इसको बनाया जाए। रेशियो 3 साल का क्या होता है याद है ना, 3:1। तो सबसे पहले 3:1, लाइन दो। कितना रुपया निकला, अब कितना रुपया दिया, बता, 16,000 रुपया। रेट कितना हो गया, 20 को 4 से भाग दे करके 5%, 16, 25, 80 यानी 800 रुपया। फिर 800 का 5% निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, परसेंट से ये परसेंट कट गया, 8, 25, 40 यानी 40 रुपया। और 40 का तुम जब 5% निकालोगे तो 5 से गया 20 बार में, 20 दूनी 40, 2 रुपया। 3:1 यानी 8 या 24 रुपया। यहाँ 40 या 120 रुपया और 2 रुपया ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और या फिर यूनिट डिजिट देखो, यहाँ कितना अंत में आ रहा है, 2 1 कम 2, यानी अंत में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऑप्शन पे गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन, पहला ऑप्शन के अंत में 0 है, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन के अंत में 4 है, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन के अंत में 2 है, और अंत में 2 ही तो चाहिए आंसर में, है ना। तो तीसरा ऑप्शन, सॉरी, चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जोड़ना भी तो सही है, और जोड़ना नहीं चाहते हो तो अंत में कितना आया बेटा वो देख लो ना, और जिस ऑप्शन में अंत में 2 है वो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बात और सिखा देते हैं तुमको। देखो, एक बात समझ जाना, जीवन में कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाओ
अगर 5% ब्याज हो जाए, कितना हो जाए रेट 5%, टाइम 1 साल से अधिक हो जाए, तो जिस ऑप्शन को जोड़ करके 9 आ जाए ना वो आंसर, जिस ऑप्शन को जोड़ करके 9 आ जाए वो आंसर। क्या बोले हम, कभी भी अगर रेट 5% हो जाए या दिया हुआ हो या क्वार्टरली या त्रिमासिक के चक्कर में भी 5% हो जाए तो भी ठीक है। रेट एक टाइम 1 साल से अधिक दिखे तो जिस ऑप्शन को जोड़ करके 9 आ जाए वो आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का आंसर आया था 2522, तो 5 6 7 8 9 10 11, अरे ये तो गलत हो गया, एक सेकंड। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 16,000 का 20% नॉमिनल करने क्या होगा जबकि ब्याज की दर त्रिमासिक संयोजित होती हो। 2522, नहीं ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा, इसलिए काम नहीं कर रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। नहीं नहीं, इसमें रिस्क है, रिस्क है इसमें, इससे काम मत करना, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में फिर देखना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछेगा तो ये काम करेगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि बार बार प्रिंसिपल पूछे। नहीं नहीं, बेकार बात हो गया ये, है ना, ये बेकार बात हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बार बार प्रिंसिपल पूछेगा, बनाना है और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये एक तुक्का ही हो जाएगा, तुक्का से एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ प्रिंसिपल पूछता तो ये लग जाता, लेकिन अभी मेरे दिमाग से खुद निकल गया कि केवल प्रिंसिपल से लगेगा, तुम्हारे दिमाग से भी निकल जाएगा ना, ये सब चीज़ इंसान के दिमाग से निकल जाता। तो मेरे को ध्यान में भी नहीं आया था कि केवल प्रिंसिपल में ही काम करता है ये। तो इस तरह का चीज़ें हमको सीखना नहीं है जो केवल एक जगह काम करे और दूसरी जगह फंसा दे, तो रिस्क हो गया था भाई यहाँ पे अभी सामने में, है ना। तो इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बाबू क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली रूप से, ठीक है। रेट कितना दिया हुआ बेटा 12%, रेट कितना दिया हुआ है 12%। 2500 की धनराशि कितने साल में 2809 हो जाएगी। जब भी टाइम पूछे बड़ा आसान होता है। 2500 कितनी हो जाएगी 2809, ठीक है। बस गौर करो किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब है क्या, 25 किसका स्क्वायर है 50 का, तो ये भी 50 के अगल बगल में ही होगा, अंत में 9 है तो 53, है ना, 53 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर, तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 2 साल, कितना आ गया 2 साल। लेकिन अर्धवार्षिक है तो फिर 2 से भाग दे देंगे, आंसर उल्टा होता है, तो आंसर कितना हो गया 1 साल। कितना टाइम हो गया 1 साल, ठीक है, 1 साल इसका टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 148877 हो जाएगी और अर्धवार्षिक है, ठीक है। ऐसे ही दिख रहा है, समय पूछा तो 125000 और यहाँ 148877, 125 ऐसे ही दिख रहा है कि 3 का क्यूब है, मतलब क्यूब है ये, 5 का क्यूब है कि नहीं, किसका क्यूब दिख रहा है 5। 125 क्यूब होता है कि स्क्वायर होता है ये बताओ ना, 125 क्या होता है। और अगर 3 बार जीरो दिखे तो ये पावर 3 ही होगा। तो किसी का भी होगा, हमको याद नहीं आ रहा, तुमको भी याद एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसा हमको याद मालूम है कि 50 का ये क्यूब है, लेकिन अगर एग्जाम में नहीं याद आया तो फिर क्या करना, बस देख लेना कि पावर में 2 आ रहा है कि पावर में 3 आ रहा है। 125 से भी दिख जा रहा है कि 5 पचे 25 पचे 125, 5 3 बार, और जीरो कितने बार आया 3 बार, तो ये पक्का क्यूब है। ये भी किसी का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है, यानी पावर में आ गया 3, तो टाइम हो गया 3 साल। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा अर्धवार्षिक, तो 3/2, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1.5 साल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 1,000 की धनराशि पर 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। कितना रेट दिया हुआ है 5%, 5%। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1/20 आया। याद रखना ये कितने साल के लिए है, 1/20 आया, कितने साल के लिए है 2 साल। तो 1 का स्क्वायर 1 और
20 का स्क्वायर कितना हुआ 400। नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है CI माइनस SI का अंतर। अभी हम लोग एग्जाम्पल में भी इस तरह का क्वेश्चन किए थे। प्रिंसिपल कितना आया 400, किताब क्या कहता है प्रिंसिपल कितना है 1000। तो 400 अगर 1000 के बराबर है तो बताइए अंतर कितना होगा, यानी एक बराबर कितना होगा, अंतर कितना होगा। तो एक बराबर होगा 2.5। कैलकुलेट कर लेना इसको, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा कितना 2.5। इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते हैं वो सीखो। कितना मूलधन है, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपये, रेट कितना 5%। 1000 का 5% बोले तो 50 रुपया। पहला साल का ब्याज 50 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 50 रुपया, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 50 पे 5%, 50 का 5%, 50 दूनी 100 यानी 2.5 रुपया। ये दिखता है ना एक साथ, ये साधारण ब्याज होता है। ये जो पूरा दिखता है ना ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और ये जो एक्स्ट्रा दिखता है ना एक्स्ट्रा, यही तुम्हारा अंतर होता है, यही तुम्हारा अंतर होता है। तो अंतर कितना दिखा, ये एक्स्ट्रा दिखता है अलग से ना, यही अंतर होता है। तो अंतर कितना दिखा 2.5।